Dear students, in this video I am going to explain the topic articles. You know very well there are three articles: a, an, and the. Now see here, a, an, and the are articles. Articles are used before nouns, like here a boy, the moon, a person, the magician, person, moon, boy, all these are nouns. Means articles को हम nouns के साथ ही use करते हैं. Now see here, a, an are used with singular nouns. Means a, an हमेशा singular nouns के साथ use होते हैं. And the can be used both with singular and plural noun. The both के साथ use हो सकता है singular noun as well as plural noun. But a, an are used with singular nouns. Now first use of a, an. See here, a is used before a word beginning with the consonant sound. Remember this, consonant sound के साथ हमने use करना है, consonant के साथ नहीं. मीन्स जब उसकी साउंड कॉन्सोनेंट वाली होएगी किसी वर्ड की फर्स्ट लेटर की, देन वी विल यूज़ अ बॉय, अ लेक, अ यूरोपियन, अ वन आइड मैन. ब बॉय, ब साउंड, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड. लेक, ल साउंड, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड. यूरोपियन, दिस इज स्पोकन एज यूरोपियन. य in Hindi you write it y. This is a व्यंजन, मीन्स कॉन्सोनेंट. तो एनी वर्ड इज़ देयर, यू हैव टू स्पीक दैट वर्ड. पहले बोलना है उस वर्ड को. देन सी द फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड. दिस इज यूरोपियन. इन हिंदी वी कैन से य इज़ ए व्यंजन. सो वी विल राइट हेयर यहाँ पर ई भी वोवल है, यू भी वोवल है, उसके बावजूद भी इट इज़ गिविंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. सो वी विल यूज़ अ. Here, a one-eyed man. One-eyed man, v. This is giving the sound of v. v क्या होता है? एक consonant व्यंजन होता है. So we will write here a. A one-eyed man. वैसे o क्या है? एक vowel है, but ये sound किसकी दे रहा है? v की, consonant की. So we will use here a. Now next is an is used before a word beginning with the वोवल साउंड. एन यूज़ होता है जिसमें वोवल साउंड होती है, लाइक एन एग, एन अम्ब्रेला. दिस एग इज़ गिविंग द साउंड ऑफ एग. अ लिखेंगे हम, अ आ ई स्वर होते हैं जो वोवल होते हैं. अम्ब्रेला, ये भी अ से साउंड दे रहा है. यस, नेक्स्ट दिस इज़ ऑनेस्ट. एच कॉन्सोनेंट है बट एच इज़ साइलेंट हेयर. सो दिस इज़ गिविंग द साउंड ऑफ ओ नेस्ट. ओ किस में आता है? स्वरों में आता है ना. सो दिस इज गिविंग द साउंड ऑफ वोवल. सो वी विल राइट हेयर एन. इन दिस वे वी विल रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड. एंड ये ध्यान रखना, ए एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा. नाउ दिस वर्कशीट 3 एंड वर्कशीट 2 is based on use of a or and that is very easy, very easily we can do. बस वर्कशीट 3 में क्या है? देयर इज़ दिस साइन. इस साइन का मीनिंग तो फाई साइन बोलते हैं जिसको. इट मीन्स दैट देयर इज़ नथिंग, नो वोवल विल बी यूज्ड हेयर. सो यहाँ पर सभी में एन एमरजेंसी, अ यूनिवर्सिटी या अ गुड आइडिया टू जॉइन अ यूनियन. यूनियन यू है बट ये भी क्या कर रहा है? य की साउंड दे रहा है. सो वी विल राइट हेयर अ यूनियन. एंड देन एन अकोमोडेशन इन द वेस्ट. नेक्स्ट एन इंच, इंच वोवल साउंड. अ यार्ड, यार्ड य वोवल साउंड. sorry, yard य consonant sound. Next is a loaf of bread. Next here is this sign, means यहाँ कोई भी article नहीं आएगा. Now what is the reason here? He mustered dash courage and climbed up the stairs. Mustered dash courage. courage क्या होता है? साहस होता है. और ऐसे वर्ड्स होते हैं
अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं. सी हेयर द रूल. आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स अनलेस वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर वंस. पर्टिकुलर वंस कैसे होगा? मान लो हम किसी पर्सन के पर्टिकुलर करेज की बात करें, उसका करेज देखकर मैं हैरान हो गया, तब द करेज आ सकता है. द करेज ऑफ दैट पर्सन सरप्राइज्ड मी. अदरवाइज सिंपल सा कह रहे हैं कि ही मस्टर, उसने करेज, साहस इकट्ठा किया. मस्टर होता है कलेक्ट करना. उसने साहस इकट्ठा किया और क्लाइम्ड अप द स्टेज, स्टेज पर क्लाइम कर गया, चढ़ गया. तो यहाँ पर साहस किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है, उसने के साहस की बात नहीं है, सिर्फ साहस की बात है, उसने साहस इकट्ठा किया. सो देयर विल बी नो आर्टिकल. इसी तरीके से हेयर इट इज़ ऑल्सो अ मैन ऑफ डैश विजडम लिव्स इन ए फोर्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. एक आदमी ऑफ विजडम, अ मैन ऑफ विजडम, एक विजडम वाला आदमी जिसमें बहुत सारी बुद्धिमत्ता है, मतलब बुद्धि है, लिव्स यहाँ से रहता है. तो यहाँ बुद्धि की बात हुई है, जिसमें बुद्धि है. तो सिर्फ जिसमें बुद्धि है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा. देयर विल नो आर्टिकल, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. तो यहाँ पर नो आर्टिकल विल बी देयर. नेक्स्ट इज द रूल ऑफ द. Here 5 rules are given. The man with the golden pen. See here, इन 5 rules को आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस समझ आ जाएंगी. फर्स्ट हम देखेंगे द मैन विद द गोल्डन पेन. ये किससे मैच कर रहा है? व्हेन वी पर्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग. यानी मीन्स फर्स्ट रूल ऑफ द इज़, द हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन को, थिंग को पर्टिकुलराइज करते हैं, निश्चित करते हैं. जैसे द मैन विद द गोल्डन पेन, उस पर्सन की हम बात करें जिसके पास क्या है? गोल्डन पेन है. अब पर्सन को हमने क्या कर दिया? पर्टिकुलराइज, निश्चित कर दिया कि वो वाले पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके पास गोल्डन पेन है. तो जब भी किसी को पर्टिकुलराइज कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, तब हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द. नाउ सेकेंड इज व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर. जब हम पहले भी किसी पर्सन की बात कर चुके होते हैं और उसी पर्सन की सेकेंड टाइम बात होती है, देन we use the article. See here, I bought a book. First time a article. The book is about ghost. First time we have talked about book, then we used a article. Then again we talked about the book. The book is about ghost. Book किसके बारे में? Ghost के बारे में. Then we use the article. Next third is द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ द क्यों लगा? इंडिया के साथ नहीं लगता द, पाकिस्तान के साथ नहीं लगता. वाई विद यूएसए? यूएसए इज ऑल्सो द नेम ऑफ द कंट्री. नाउ सी हियर, बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री दैट इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन. अब इसमें कॉमन नाउन कौन सा है? ये एक कंबाइंड नेम है. यूनाइटेड स्टेट्स, कई स्टेट्स का कंबाइंड नेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए यूएसए के साथ द लगेगा. इसी तरह से एक और है यूके. यूके के साथ भी द लगता है. देन देयर इज यूएई. दिस with this country name also we use the article. मीन्स इनके साथ हम क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं. जिनमें यूनाइटेड से स्टार्ट होता है, जो कई स्टेट्स की कॉम्बिनेशन पे नेम पड़ा, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? द. अदरवाइज और कंट्रीज़ के नेम के साथ द नहीं लगता. नेक्स्ट इज द प्रेजिडेंट. दिस मैचेस विद फोर्थ. व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ यूनिक, सो वी अंडरस्टैंड हु, वट और वट वी आर टॉकिंग अबाउट. जब कोई पर्सन थिंग यूनिक होता है, एक होता है, तब भी हम क्या लगाते हैं? द आर्टिकल वी यूज़. लाइक द प्रेजिडेंट, पूरे इंडिया का जो प्रेजिडेंट होगा एक ही पर्सन होगा. वैसे ही सिर्फ इंडिया का ही नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके भी प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. तो प्रेसिडेंट के साथ हम हमेशा हम क्या लगाएंगे? द प्रेसिडेंट. वैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ वन. सो द प्रिंसिपल हम राइट करते हैं. व्हेनेवर वी राइट द एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन राइट करते हैं. यू राइट एवरीवन द प्रिंसिपल. लिखते हो सभी बच्चे द प्रिंसिपल. तो मीन्स प्रिंसिपल इज़ द वन पर्सन, unique person of the school. So we write the principal, like the prime minister, the president. Remember this rule. Next is the Brahmaputra. Now this matches with before the name of a river. Before the name of a
रिवर, नाउ लिसन टू मी, किस किस के साथ आता है बिफोर द नेम ऑफ ए रिवर? न्यूज़पेपर्स, ओशियंस, सीज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, इन सभी के आगे क्या लगता है? द लगता है। रिवर रिवर के आगे ही नहीं लगता, इसको याद रखना रूल को। डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, जो कई माउंटेन की रेंजेस है उनके साथ भी लगता है द। सीज, समुंदर के साथ। ओशंस, न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ भी द आर्टिकल यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द हिमालयाज। अभी माउंटेन रेंजेस मैंने आपको बताया ही है, दिस इज़ ऑल्सो बिफोर द नेम ऑफ ए माउंटेन रेंज, यानी माउंटेन रेंज होती है जो कई माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन। हिमालय कोई एक चोटी नहीं है, हिमालय बहुत बड़ी श्रृंखला है पर्वतों की। सो विद दीज नेम्स वी यूज़ द। सीज, समुंदर के नेम के साथ, ओशियंस के नेम के साथ, न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ, इसको भी रिमेंबर रखना। नाउ आई हैव टोल्ड यू द मेन रूल्स ऑफ use of the, and earlier I told you the rules of A and N. Okay students,